Hello everyone, we were talking about is matter around us pure chapter of class 9, and in last video we have started the separating technique and we have already discussed about the evaporation and centrifugation technique. In this video we will discuss about next two separating technique and I have already made the diagram just to save the time. So your third separating technique is to separation of two immiscible liquid. Now what is immiscible liquid? The liquid which do not mix with each other. वो दो लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते हम उनको बोलते हैं इमिजिबल लिक्विड, और जो आपस में मिक्स हो सकते हैं उनको हम बोलते हैं मिजिबल लिक्विड. जैसे कि हमने हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात की थी जिसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है कंपोजिशन में. सेम इज विद द इमिजिबल लिक्विड दैट इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर विच हैव नॉन यूनिफॉर्मिटी इन देयर कंपोजिशन. सो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें दैट इज योर केरोसिन ऑयल एंड वाटर. To separate the kerosene oil and water, or you can take any example like your vegetable oil and water or any oil and water which are immiscible. ठीक है, any example which are immiscible, right? So to separate kerosene oil and water we need the separating funnel. So the requirement or the material used is the separating funnel to separate the two immiscible liquid. Now we will see the process of separating funnel. This is a separating funnel. What we will do, we will pour the mixture of kerosene oil and water in this, right? Like हमने इसमें क्या किया, केरोसिन ऑयल और वाटर का मिक्सचर जो है वो पोर कर दिया. उसके बाद कुछ टाइम के लिए इसको अनडिस्टर्ब रख दिया, राइट? देन व्हाट विल हैपन, जब ये अनडिस्टर्ब्ड रहेगा थोड़ी देर के लिए, इट विल फॉर्म टू लेयर्स. दो लेयर अपने आप बनने लगेगी. व्हाट विल बी दैट लेयर? जो टॉप लेयर होगी दैट इज ऑफ योर केरोसिन ऑयल और जो बॉटम लेयर बनेगी दैट इज ऑफ वाटर. तो सेपरेटिंग फनल में हमने क्या किया, पहले दो इमिजिबल लिक्विड को या मिक्सचर को डाल दिया दैट इज ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर और कुछ देर के लिए इसको अनडिस्टर्ब्ड रख दिया. देन व्हाट विल हैपन, दो लेयर जो है वो फॉर्म होने लगेगी और हम उसको प्रॉपरली डिस्टिंक्ट कर सकते हैं. ठीक है, और पहली लेयर जो है वो केरोसिन ऑयल की है, जो टॉप लेयर होगी, और जो बॉटम लेयर होगी वो वाटर की होगी. देन व्हाट वी विल डू, आफ्टर सम टाइम वी कैन एक्सट्रैक्ट दिस वाटर इन अ बीकर. आप यहाँ पे एक बीकर ले सकते हो, यहाँ पे एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है. हम जब इसको ऑन करेंगे देन व्हाट विल हैपन, वाटर जो है दैट विल बी पोर आउट फ्रॉम दिस सेपरेटिंग फनल एंड इट विल कलेक्टेड इन दिस बीकर. इस बीकर में हम जो वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं और ये तब तक हमें करना है जब यहाँ पे जो वाटर है उसकी लास्ट लेयर और केरोसिन ऑयल की फर्स्ट लेयर जब पहुँच जाएगी. देन व्हाट वी विल डू, वी विल क्लोज दिस स्टॉप कॉक और फिर केरोसिन ऑयल जो है वो सेपरेटिंग फनल में रह जाएगा और वाटर जो है दैट विल बी सेपरेटेड आउट फ्रॉम दिस सेपरेटिंग फनल एंड वी कैन एक्सट्रैक्ट both of them. This is how we can separate any immiscible liquid. It can be either kerosene oil and water or any vegetable oil and water or any immiscible liquid. To separate that we need separating funnel, right? And what we will do, we will talk about the principle of separating funnel. That is very important. Separating funnel किस पे डिपेंड करता है, that will depend on the density of the liquid, right? The principle, the density of the liquid is also principle of centrifugation which we have talked in the last video also. ठीक है, centrifugation का जो principle है वो भी density पे डिपेंड करता है और same as आपका separating funnel का जो principle है that will also depend on the density of the two liquids, right? They will separate according to the density. जो केरोसिन ऑयल की डेंसिटी है दैट इज द लाइटर देन द वाटर, दैट्स वाई इट मेकिंग द लेयर एट द टॉप. क्योंकि ये कम डेंसर है वाटर से दैट विल फॉर्म द लेयर अबव द वाटर, और जो वाटर है दैट इज हेवियर देन द केरोसिन ऑयल दैट्स वाई इट विल मेक द लेयर एट द बॉटम. और इस वजह से हम दोनों को जो है सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग बीकर में. So this is the process to separation of two immiscible liquid, that is your separating funnel. और principle जो है that will, it will depend on the density of the two liquid, right? So next technique which we are going to talk today, that is to separate the mixture of salt and ammonium chloride. Now what is ammonium chloride? We have discussed that in first chapter also. Some of the compound, कुछ compound ऐसे होते हैं जो
सॉलिड से डायरेक्ट गैस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू अ लिक्विड फेज, यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चले गए बिना लिक्विड में चेंज हुए, ठीक है। दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन, और जो प्रोडक्ट है दैट इज द सब्लिमेबल volatile compound, right? So ammonium chloride have the property of sublimation. What was that? That it convert directly from solid to gas phase without converting into a liquid phase, and that process is known as sublimation. So in this process, to separate the mixture of salt and ammonium chloride, we are going to do sublimation process only, and we need inverted funnel to separate these two. So ammonium chloride have the impurities of salt. To separate this, we will use this inverted funnel, and the process is known as sublimation. Now we will see the process. कैसे ये process हो रहा है? This is the inverted funnel. We have taken the mixture of salt and ammonium chloride in this china dish. This is a china dish, and we have taken the mixture of, this is the mixture of ammonium chloride plus salt. Salt is impurity in this case. So what we will do, we will start the burner और we will heat this mixture. इस mixture को हम heat करना start करेंगे, और क्या होगा, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर रेज होगा, ये अमोनियम क्लोराइड बिना लिक्विड में चेंज हुए इट विल बी वेपराइज, ये वेपर फॉर्म में बनने लगेगा एंड ये इवेपोरेट होने लगेगा। बट ये इस फनल के बाहर नहीं जाएगा बिकॉज हमने इसको कॉटन प्लग से बंद कर रखा है, राइट। सो ये जो वेपर है अमोनियम क्लोराइड का वो इन्वर्टेड फनल के अंदर ही रहेगा क्योंकि हमने यहाँ से इसको कॉटन प्लग से क्लोज कर रखा है। जैसे जैसे ये वेपर ऊपर जाएगी और यहाँ पे कहीं टेम्परेचर जब डाउन होने लगेगा देन इट विल अगेन कन्वर्ट इनटू सॉलिड फॉर्म। सब्लिमेशन जो है वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, लाइक इट विल कन्वर्ट सॉलिड इनटू अ गैस एंड गैस इनटू अ सॉलिड विदाउट कन्वर्टिंग इनटू अ लिक्विड फेज, राइट। सो व्हाट विल हैपन, ये वेपर जो है वापस से ठंडी होगी और ये सॉलिडिफाई कर देगी अमोनियम क्लोराइड को। दिस इज अ सॉलिडिफाई अमोनियम क्लोराइड, राइट। सो व्हाट वी विल गेट, we will get solidify ammonium chloride somewhere in the inverted funnel only near the cotton plug, और जो चाइना डिश में बचेगा that is the impurity or we can say salt जो है that will be remain or that is the left out in the china dish. So this is how we can separate the mixture of salt and ammonium chloride like sublimable volatile compound from non-sublimable compound. So in this case ammonium chloride is a sublimable volatile compound and salt is a non-sublimable compound, and the process is known as sublimation, and the device or the thing which we are using that is the inverted funnel. अच्छा, इनके और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे हमने केरोसिन ऑयल और वाटर का बात किया कि इसमें आप वेजिटेबल ऑयल और वाटर भी ले सकते हो और एनी ऑयल और वाटर ले सकते हो या कोई भी दो इनविजिबल लिक्विड ले सकते हो। वैसे ही हम अमोनियम क्लोराइड की जगह नैफ्थलीन बॉल्स ले सकते हैं, कैम्फर ले सकते हैं। All these have the properties of sublimation, means ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू अ लिक्विड फेज। आपने देखा होगा नैफ्थलीन बॉल्स जो है हम घर में यूज़ करते हैं, कैम्फर भी यूज़ करते हैं, कपूर यूज़ करते हैं। नैफ्थलीन बॉल्स क्या करते हैं, हम कपड़ों में रख देते हैं या वुलन क्लोथ्स में रख के उसको पैक कर देते हैं, ठीक है। देन वॉट हैपन व्हेन आफ्टर 2-3 मंथ्स जब हम उसे देखते हैं तो वी विल सी कि नैफ्थलीन बॉल्स जो है वो गायब हो गई। कहाँ गई वो नैफ्थलीन बॉल्स, दैट इज वेपराइज्ड, क्योंकि वहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है वो राइज करता है और व्हाट विल हैपन ड्यू टू हाई टेम्परेचर वो नैफ्थलीन बॉल जो है डायरेक्ट गैस फेज में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड फेज, क्योंकि हमने सॉलिड फॉर्म में रखा था एंड दैट कन्वर्टेड इनटू अ वेपर फॉर्म। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन जो कि आपके घरों में भी हो रहा है, दैट नैफ्थलीन बॉल्स या कैम्फर का यूज करके। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन एंड वी कैन यूज इन्वर्टेड फनल टू सेपरेट दी एनी सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपाउंड जो कि आपका डायरेक्ट गैस फेज में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू अ लिक्विड फेज. So we have already discussed the two technique. Now in next video we will
discuss more techniques like your distillation process किसके लिए use होता है, miscible liquid के लिए distillation use होता है, fractional distillation और distillation में क्या difference है, like this we will talk in a next video. Thank you.